मुझे तुम्हारा कोई भी जवाब। अगर तुम्हें मेरा बिहेवियर पसंद नहीं आ रहा है तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। आज कराना ऐसा ही है, समझे तुम? हेलो, मान है ऑफिस में? अब मान सर आज ऑफिस नहीं है। नहीं है, ठीक है, थैंक यू। ऑफिस में नहीं है तो कहाँ गए? गुड मॉर्निंग गीत। गुड मॉर्निंग दादी माँ। क्या बात है बेटे, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? दादी माँ, वो मान घर पे भी नहीं है और ऑफिस में भी नहीं है और उनका फोन भी ऑफ आ रहा है। मान सुबह सुबह चंडीगढ़ चले गए हैं। आपको बता के नहीं गए? हाँ, बता कर गए थे ना। मेरा दिमाग भी ना कभी कभी काम नहीं करता। बेटे इतनी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, कह के गए थे 1-2 रोज में वापस आ जाएंगे। जी दादी माँ, अब मुझे याद आया, वो मुझे बता कर गए थे और मैं ही भूल गई। हम अभी आते हैं। जी दादी माँ। चंडीगढ़ चले गए। ये मान को क्या हो गया? ये अचानक उनका बर्ताव इतना अजीब क्यों हो गया? पहले तो ऑफिस के बाहर जाते थे तो भी मुझे बता कर जाते थे और अब दूसरे शहर चले गए और मुझे एक बार बताना जरूरी भी नहीं समझा। तुम लोग यहाँ पर ऑफिस में काम नहीं है? ये लो, इसे कहते हैं 2 दिन में रंग बदलना। बॉस से शादी क्या हो गई, ये तो भूल गई कि मानसा की एब्सेंस में कितना काम होता है। वो क्या है ना, मानसर आउट ऑफ टाउन है तो हम सब के लिए नेशनल हॉलिडे। और आज नेशनल हॉलिडे पे हमें तुम्हारी याद आ गई, इसीलिए हम सब तुमसे मिलने चले आए। अच्छा चल बाकी सब छोड़, पहले ये तो बता कि सुहागरात में क्या हुआ? हाँ, वाओ, स्वागत के नाम पे बेबी का गाल देखो कैसे लाल लाल हो रहा है। अच्छा ठीक, ये बता तूने सारे गिफ्ट्स खोल लिए क्या? नहीं, अब तक टाइम ही नहीं मिला। ओह, टाइम नहीं मिला। हाँ, नॉटी गर्ल। कहाँ रखे बता ना, हम लोग ले लेते। वहाँ पड़े। हाँ चलो खोलते हैं। ओ हेलो, क्या कर रहे हो तुम? ये गिफ्ट्स जो है ना हम गर्ल्स खोलेंगे। यस, हम गर्ल्स खोलेंगी। ओ हेलो हेलो हेलो, ये गिफ्ट है ना हम बॉयज भी खोलेंगे। यस, हम बॉयज खोलेंगे। अच्छा ठीक है ना, एक काम करो, एक डील कर लेते हैं। जो लड़के वालों की तरफ से गिफ्ट्स आए वो हम गर्ल्स खोलेंगे और जो लड़कों वाले से है वो हम बॉयज खोलेंगे। ओके चल। अरे वाह, मिस्टर पवनदीप ने भी गिफ्ट दिया है। हाँ, इतने सारे गिफ्ट्स है, तू पागल है, तूने एक भी नहीं खोला। अब ये किसका गिफ्ट है? मिस्टर पवन। हाँ, रोमियो। हाँ देखिए तो। वाह रोमियो, सचमुच तुम कितना अच्छा गिफ्ट लाए हो यार। अच्छा ये लाया था मैं। हाँ थैंक यू। मुझे लगता है कि आइडिया तुम्हारा नहीं था, मतलब इस भूसे में, आई मीन तो से इस दिमाग में इतना अच्छा आइडिया तो नहीं आ सकता ना। शादी तो बिल्कुल फायदे का सौदा है। वाह देखो कितने सारे गिफ्ट तुम्हारे तो निकल पड़ी। एक्सक्यूज मी रोमियो, निकली इसलिए नहीं है कि उसे इतने सारे गिफ्ट मिले, हमारी गीत बेबी की इसलिए निकली है कि उसे इतना प्यार करने वाला, इतना चाहने वाला, इतना हैंडसम हबी मिला। सच में तू बहुत लकी है यार गीत कि तुझे मानसर मिल गए। पता है वो तुझसे कितना प्यार करते हैं। अगर तू इतनी सी भी टेंशन में होती है तो उन्हें इतनी सारी फिक्र हो जाती है। सच में यार, तुझे देखकर तो मुझे भी ऐसा लगता है कि शादी उसी से करो जो आपसे प्यार करता हो। एक्सक्यूज मी पिंकी, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे प्यार करने वाले ऐवे ही मिल जाते हैं। कम ऑन गाइस, गिफ्ट खोलते हैं ना। हेलो। हाँ अच्छा ओके ओके, हम आ रहे हैं। गाइस हमें ऑफिस जाना पड़ेगा। बाय बेबी। मेरी प्यारी बीवी के लिए मान।
जवाब चाहिए ना गीत। हाँ, मुझे खुशी मिलती है तुम्हें तंग करके, मुझे सुकून मिलता है तुम्हारे आंसू को देखकर गीत। गीत I love you, Anwisha. I love you so much. आज मेरे दोस्त का बर्थडे है और मैं उसका स्पेशल डे बर्बाद नहीं करना चाहता। मतलब उसने उस रात जो कुछ भी किया वो सब झूठ था। मेरी जिंदगी तुमसे शुरू होगी और मेरी जिंदगी खत्म भी तुम पर ही होगी। I can't believe it, अर्जुन। वो रात तुम्हारे लिए एक मजाक थी। तुम्हारे लिए वो रात शायद सिर्फ एक रात होगी अर्जुन, लेकिन मेरे लिए वो रात मेरी जिंदगी थी। अगर तुम्हें मेरा बिहेवियर पसंद नहीं आ रहा है तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। आज कुरान ऐसा ही है, समझे तुम? ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करता हूं। ओके, बाय। क्या चाहिए तुम्हें अन्वेषा? तुम यहां क्या कर रही हो? प्लीज अर्जुन, तुमने जब से मेरे साथ ऐसे बर्ताव करना शुरू किया अर्जुन, मैं पल पल मर रही हूं। प्लीज एक बार कह दो कि ये मजाक है। पर मैंने तुम्हें कब तंग किया? ये तंग नहीं कर रहे हो तो और क्या है अर्जुन? मुझे जानबूझकर अवॉइड कर रहे हो। किसी टॉर्चर से कम है क्या मेरे लिए? अर्जुन, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। प्लीज ऐसा मत करो। प्लीज एक बार कह दो कि तुम अब भी मुझसे उतना ही प्यार करते। अब भी क्या मतलब है अन्वेषा? मैंने पहले कब प्यार किया है तुमसे? अर्जुन, तुमने खुद कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो।
उस रात और शादी की रात भी। तो वो सब क्या झूठ था? बिल्कुल सही मिस अन्वेषा खुराना। मैंने ये जानबूझ के किया था। मान के लिए बिसात मैंने ही बिछाई थी और तुम एक मोहरे के अलावा मेरे लिए कुछ भी नहीं थी। ये सच है अन्वेषा, मैंने आज तक कभी भी तुमसे प्यार नहीं किया। ये सब मैंने अपनी बहन का बदला लेने के लिए किया था। अर्जुन प्लीज ऐसा मत करो। मुझे पता है तुम ऐसा इंसान नहीं हो। प्लीज अर्जुन कह दो कि ये सब झूठ है। क्यों कह दूं जब यही सच है? झूठ तो मैंने उस वक्त कहा था। प्लीज ऐसा मत करो अर्जुन। Don't do this to me. मेरे सामने रोने से कोई फायदा नहीं हमेशा, क्योंकि मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो किसी के आंसुओं को देखकर पिघल जाए। बल्कि मुझे तो अच्छा लग रहा है तुम्हें ऐसे रोते बिलखते देखकर। लेकिन या नहीं, अपने भाई के सामने जाके रहो, तब ज्यादा मजा आएगा। जाओ, जाकर कह दो अपने भाई से कि क्या किया है मैंने तुम्हारे साथ। तब रोएगा वो, तब उसे अपनी बहन की तकलीफ का एहसास होगा। और जब अपनी बहन को दिन रात तड़प तड़प कर देख कर जिएगा वो, तब मेरा इंतकाम पूरा होगा। जाओ अन्वेषा, इस दर्द को अपने भाई तक पहुंचा दो। जाओ। कभी भी तुमसे प्यार नहीं किया। मान के लिए बिसात मैंने ही बिछाई थी। तुम एक मोहरे के अलावा मेरे लिए कुछ भी नहीं थी। ये सब मैंने अपनी बहन का बदला लेने के लिए किया था। ये सच है हमेशा, मैंने आज तक कभी भी तुमसे प्यार नहीं किया। तुम एक मोहरे के अलावा मेरे लिए कुछ भी नहीं थी। ये सब मैंने अपनी बहन का बदला लेने के लिए किया था। मैंने आज तक कभी भी तुमसे प्यार नहीं किया। के अलावा मेरे लिए कुछ भी नहीं थी। मैंने अपनी बहन का बदला लेने के लिए किया था। आइए दादी। अभी अभी एक एक्सीडेंट का केस आया है। उनका नाम है अन्वेषा खुराना। रूम नंबर 12 में है। अली बेटे, ये क्या हुआ? कुछ नहीं दादी, बस ऐसे ही थोड़ा सा। डॉक्टर ये कैसी है? कोई फिक्र वाली बात तो नहीं है ना? नहीं, ऐसी कोई फिक्र करने वाली बात नहीं है, पर हो जरूर सकती थी। चोट इनकी आंख के बहुत नजदीक लगी है। भगवान का शुक्र कीजिए कि आंख बच गई। लेकिन बेटा, ये सब हुआ कैसे? दादी वो मॉल में सीढ़ियों से उतरते वक्त पाँव फिसल गया। बेटा ध्यान रखा कीजिए। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि छोटी सी चोट है। अगर बड़ी होती तो? क्या हुआ एनी? क्या सोच रही हो? कोई परेशानी है? नहीं गीत, कुछ भी तो नहीं। वो एक्चुअली जब सीढ़ियों से गिर गई थी तो थोड़ा घबरा गई थी। वही सोचकर थोड़ा सा डर गई। प्लीज उस बारे में बात मत करो ना। नहीं बेटा,
हम उस बारे में बात नहीं करेंगे और आप भी उस बारे में मत सोचिए। आप कुछ पियेंगी? प्यास लगी दादी। दादी माँ मैं अभी लेके आती हूँ। मिसेस खुराना, आप यहाँ? मिस्टर खुराना आज मुझे मिलने आने वाले थे, फिर उनका फोन आ गया कि उनको चंडीगढ़ किसी काम के लिए जाना है, तो इसलिए वो कल मिलने आएंगे। मान डॉक्टर से मिलने आने वाले थे? एनीवे, आप यहाँ कैसे? I mean, आपकी चेकअप डेट तो बाद में है ना? हाँ, वो एक्चुअली मान को अचानक जाना पड़ा तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं ही आपसे आके मिल लूँ। ओह, तो उन्होंने आपको सब कुछ बता दिया? उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपसे ही मिलके सब कुछ समझ लूँ। देखिए मिसेस खुराना, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपको इन सब बातों से टेंशन ना हो, क्योंकि इस टाइम पे ये सब स्ट्रेस आपके लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। हमें इसी बात की ज़्यादा फिक्र थी, स्पेशली मिस्टर खुराना को। वो आपको इसी स्ट्रेस से दूर रखना चाहते थे, इसीलिए आपको काफ़ी देर तक कुछ हमने बताया नहीं, मगर अब आपको उन्होंने बता दिया है तो कुछ सोच समझ के ही बताया होगा। चलिए अंदर चल के बात करते हैं। चलिए डॉक्टर। मिसेस खुराना, ये आपकी लेटेस्ट मेडिकल रिपोर्ट्स हैं। इनफैक्ट मैं इन्हीं का वेट कर रही थी। सोना रूम में आपके साथ जो हादसा हुआ, उसके बाद से आपकी प्रेगनेंसी में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आ गई थी। तब से मिस्टर खुराना आपको और बच्चे को लेके काफ़ी केयरफुल रहने लगे थे, तो मैंने उन्हें एडवाइस दी थी कि वो आपसे थोड़ा दूर रहें। I mean, फिजिकल रिलेशन कैन बी हार्मफुल फॉर द चाइल्ड। और मिस्टर खुराना ने यह भी कहा कि वो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि वो आपके करीब ना आए। He was very worried about you and the child too. वो मेरे लिए मुझसे दूर जा रहे थे और मैं उन्हें कितना गलत समझ रही थी। कौन सा पति सुहागरात के दिन अपनी बीवी से दूर जाके सोता है? अगर तुम्हें मेरा बिहेवियर पसंद नहीं आ रहा है तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। आज से खुराना ऐसा ही है, समझे तो? मैंने उन्हें एडवाइस किया कि वो आपसे थोड़ा दूर रहें। I mean, फिजिकल रिलेशन कैन बी हार्मफुल फॉर द चाइल्ड। और मिस्टर खुराना ने यह भी कहा कि वो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि वो आपके करीब ना आए। He was very worried about you and the child too. मुझे माफ कर दीजिए मान, हर बार मैंने आपको समझने में गलती की है। बिना सोचे बिना जाने कितना कुछ बोल गई मैं आपको। एक बार भी ये नहीं सोचा कि आप जो कुछ भी कर रहे थे मेरे लिए कर रहे थे। आप मुझसे सच नहीं बताना चाहते थे, इसलिए बिना बताए चले गए। आई एम सॉरी मान, आई एम रियली